सो वेल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मार्शल यूनिवर्स का सीजन 6 और 7 हमें दिसंबर या जैन में देखने को मिलने वाला है। तो सीजन 6 में लिंडोंग किन मुसीबतों का सामना करने वाला है और उसके कितने सारे नए दोस्त बनने वाले हैं, इस वीडियो में वही हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी वीडियो से हम लोग मार्शल यूनिवर्स का सीजन 6 का फुल नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 5 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंडोंग ने पिल रिवर की सारी निर्वाणा किस को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस कारण से वो कुछ ही घंटों के अंदर निर्वाणा रैंक में ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो कि फर्स्ट युवा निर्वाणा थी। और उसी के साथ उसने 3 फर्स्ट युवा निर्वाणा के कल्टीवेटर को बहुत आसानी से हरा दिया। और सीजन 5 हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो सीजन 6 की स्टार्टिंग में हमें लिंडोंग, लिटिल फ्लेम और मार्टिन तीनों पिल रिवर से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। और वो प्लान बनाते हैं कि वो एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव के और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें न सिर्फ एंशिएंट ट्रेजर बल्कि काफी सारे पावरफुल इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस होंगे, जिससे उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसको मार्टिन और लिंडोंग के बीच में कन्वर्सेशन होती है समसारा पिल के लिए। क्योंकि समसारा पिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्टिन के लिए, क्योंकि वो उसके हेल्प से अपनी लॉस्ट बॉडी को रिगेन कर सकता है। और ये मेन रीजन भी बन जाता है ट्रोव के डेप्थ में जाने का। उसी दौरान मार्टिन और लिंडोंग बात करते हैं द ग्रेट डेस्टोलेट हेवन इम्प्रोजन फिंगर के बारे में, जहाँ मार्टिन कहते हुए कहता है कि तुमने इस अटैक को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। मुझे लगता है इसे जितने भी अटैक को क्रिएट किया होगा उसकी ओरिजिन मेरे पीक वर्जन से भी ज्यादा होगी। इसी वजह से इसकी पावर दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। और अब तो तुम निर्वाणा के अंदर भी इंटर कर चुके हो, मतलब इसका फुल पोटेंशियल तुम यूज कर पाओगे। और मार्टिन की बात को सुनते हुए लिंडोंग बोलते हुए कहता है कि शायद उसका नाम ग्रेट डेस्टोलेट एम्पर था, जिसने इस टेक्निक को क्रिएट किया था। तो मार्टिन बोलते हुए कहता है कि एंशिएंट टाइम में जिसके भी नाम एम्पर जुड़ा होता है उसकी पावर ऐसी होती है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो लोग इतने पावरफुल होते होंगे कि उनके सामने पूरी दुनिया झुकती होगी। और मार्टिन लिंडोंग को बोलते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, तुम्हें ये सोल मार्शल आर्ट मिली है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है। और मुझे तो ये भी लगता है कि सोल मार्शल आर्ट के अंदर जरूर उस एम्पर की थोड़ी सी सोल का हिस्सा होगा। इस वजह से तुम्हारी सोल कल्टीवेशन इतनी तेजी से इनहेंस हो रही है और तुम्हारी सोल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एम्पर कितना पावरफुल होगा अपने टाइम पर, कि उसकी छोटी सी सोल का फ्रेगमेंट भी हमारी पूरी आसमान और धरती को हिला के रख सकता है। और ये सब बात करते हुए डेप्थ में जा रहे होते हैं। और उसी दौरान लिंडोंग बोलते हुए कहता है कि हम जितने डेप्थ में जाएंगे हमें उतना ही ज्यादा चांसेस होगा समसारा पिल के मिलने का, और साथ ही साथ एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अगर मुझे और भी सोल मार्शल आर्ट्स मिल गई फिर तो मेरे मजे ही मजे हो जाएंगे। और मार्टिन जैसे ही समसारा पिल का नाम सुनता है उसकी आंखों में तो मानो एक ऐसी चमक जाती है जिसे तुम देखोगे तुम्हारी आंखें भी खराब हो जाएंगी। लेकिन वो इस दौरान इस बारे में कुछ भी लिंडोंग से बात नहीं करता है और बोलते हुए कहता है कि मुझे लगता है ये एंशिएंट ट्रेजर ट्रोव जरूर कोई कई सारे सेट्स का अलायंस होगा, इस वजह से यहाँ पे इतने सारे इनहेरिटेंस और इतने सारे ट्रेजर्स मिलते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें जरूर किसी न किसी की एंशिएंट इनहेरिटेंस मिलेगी, और साथ में कई सारे सोल मार्शल आर्ट्स भी। और वो दोनों बातें करते करते और भी ज्यादा डेप्थ में जा रहे होते हैं। और लिंडोंग जैसे ही आगे जाता है उसे कल्टीवेटर की भीड़ और भी ज्यादा दिखती है, क्योंकि हर तरफ से कल्टीवेटर अलग अलग एंशिएंट रिलीक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी लिंडोंग को एक छोटा सा एंशिएंट रिलीक दिखता है जो एक्चुअली में एक एंशिएंट सेट का रेमिनेंट बचा हुआ होता है। उस सेट का नाम था डार्क बोन सेट। उस तरफ कई सारे कल्टीवेटर तेजी से जा रहे होते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से वहाँ से कई सारे वापस भी आ गए होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी हाथ से नहीं मिला होता है। और लिंडोंग को शायद पहले से ही इस बात का पता था, इसी वजह से उसने डार्क बोन सेट की तरफ मुड़ना तक जरूरी नहीं समझा और वहाँ नहीं गया। लिंडोंग की नजर सिर्फ एक ही चीज पे टिकी हुई थी और वो सीधे तेजी से उसी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे 3 कल्टीवेटर की आवाज सुनाई देती है जो आपस में धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं, लेकिन लिंडोंग के कान उन्हीं लोगों की बातों को सुन रहे थे। उनकी बातें चल रही थी कि 3 लो रैंक एम्पायर से कल्टीवेटर आए हैं, जिनके लिए कई सारे कल्टीवेटर वहीं पे रुके हैं। तो उनमें से एक पूछते हुए कहता है कि वो लोग कौन से एम्पायर से हैं। तभी दूसरा रिप्लाई करता है ग्रेट यान एम्पायर से। ये सुनकर लिंडोंग वहाँ शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मोलिंग और उसका ग्रुप है। और लिंडोंग को जैसे ये बात पता चलती है वो सीधा उन तीनों कल्टीवेटर के सामने पहुंच जाता है और जाके पूछते हुए कहता है वो लो एम्पायर वाले कल्टीवेटर किस डायरेक्शन में है। वो लोग एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक निर्वाणा स्टेज कल्टीवेटर आ गया होता है और वो बिना कुछ कहे सीधे पॉइंट कर देते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ मोलिंग और बाकी का ग्रुप था। और लिंडोंग जैसे ही मुड़कर वहाँ से जाने लगता है तभी उन तीनों से एक पूछता है तुम कौन से डायनेस्टी से हो। तो लिंडोंग रिप्लाई करते हुए कहता है मैं भी एक छोटे से डायनेस्टी से हूँ जिसका नाम ग्रेट यान एम्पायर है। और ऐसा बोलते ही वो तेजी से मोलिंग के ग्रुप की तरफ बढ़ने लगता है। जब लिंडोंग मोलिंग के ग्रुप की तरफ बढ़ रहा होता है तब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अगर मोलिंग और उसके ग्रुप के पास एंसेस्टर सील ना होता तो वो लोग इस मुसीबत में फंसते ही नहीं। वो एंसेस्टर सील किसी भी कल्टीवेटर को हेल्प करता है एंशिएंट रिमेन में एंटर करने के लिए, क्योंकि वो सारे रिमेन्स किसी न किसी बैरियर से प्रोटेक्ट रहते हैं और अंदर एंटर करने के लिए वो सील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मोलिंग का ग्रुप एक लो एम्पायर डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो कोई भी पावरफुल डायनेस्टी का कल्टीवेटर कभी नहीं चाहेगा कि लो रैंक एम्पायर का कल्टीवेटर आकर एंशिएंट इनहेरिटेंस ऑब्टेन करे। उनके नजर में ये सब चीजें वेस्ट हैं और इसी वजह से पावरफुल कल्टीवेटर मोलिंग और उसके ग्रुप पर हमला करना चाहते हैं। अगर मोलिंग और बाकी सबको अपनी जान बचानी है तो उन्हें ये सील उन्हें देना होगा या फिर अपनी जान। तभी लिंडोंग एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ एक बड़ा सा आइलैंड था और उसके बीच में एक हॉल। वो हॉल थोड़ा सा डैमेज था, लेकिन बाकी सब एंशिएंट रिमेन्स के कंपैरिजन में उसकी हालत काफी अच्छी थी, क्योंकि उस एंशिएंट हॉल के पास एक रेड लाइट ग्लो कर रही थी जो उसे प्रिजर्व करके रख रही थी। और उसके सामने एक बड़ी सी दीवार थी।
उस दीवार के ऊपर से थोड़ी सी लाइट निकल रही थी और उस लाइट के अंदर लिखी हुई थी ड्राई क्लाउड सेक। इस एंशिएंट आइलैंड के बारे में कई लोगों को पता चल गया था क्योंकि इसके अंदर कई सारी कमाल के आइटम थी, साथ ही साथ कुछ इनहेरिटेंस भी, जिसे अगर कोई ऑब्टेन कर ले तो पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड में वो स्टैंड अलोन कर पाएगा। और उन सब का इंटरेस्ट इसके अंदर के ट्रेजर में भी था और साथ ही साथ सोल मार्शल आर्ट्स में भी। उसी दौरान लिंगडोंग को उस लाइट के सामने एक छोटा सा स्पॉट दिखता है जहाँ पर 3 कल्टीवेटर खड़े थे और उनके हाथ में कुछ चमकता हुआ चीज था और वो 3 कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि मोलिंग और उसका ग्रुप था और उनके हाथ में चमकता हुआ एंसेस्टर सील था। और ये देखकर वहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर गैदर हो गए और वो तीनों कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि अगर वो जरा से भी मूव करते तो वो सभी कल्टीवेटर उन पर हमला कर देते हैं। मोलिंग और उनका ग्रुप यहाँ पे सिर्फ अपना लक आजमाने आए थे, लेकिन बाय चांस उन्हें एंसेस्टर सील मिल गया और इसी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए होते हैं और उनकी कल्टीवेशन सिर्फ हाफ स्टेप निर्वाणा पर थी। तभी उसके सामने 4 पावरफुल कल्टीवेटर आ जाते हैं जिनकी कल्टीवेशन रैंक फर्स्ट युआन निर्वाणा थी। मतलब उन चारों के सामने मोलिंग का ग्रुप कुछ भी नहीं था और वो चारों धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और ये मोमेंट था जहाँ उन तीनों का बचना मुश्किल था, लगभग इम्पॉसिबल था। तभी उनमें से एक मैनुआ कहता है कि हमारे पास एंसेस्टर सील है। लगता है ये बात लगभग हर किसी को पता चल गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बात लिंगडोंग को भी पता चल गई होगी और वो हमें बचाने के लिए आ रहा हो। तो मोलिंग थोड़ी देर सोचता है और बोलते हुए कहता है कि अभी की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे लिए और अगर लिंगडोंग यहाँ पे आया भी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो भी फंस जाएगा, तो अच्छा होगा कि वो यहाँ ना आए। तभी डू यू बोलते हुए कहता है कि हम लोग का यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना हम एंसेस्टर सील इन्हें दे दे और यहाँ से चले जाएं। तो मोलिंग बोलते हुए कहता है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे ही सील उनके हाथ में लगे वो लोग हमें वहीं जान से मार देंगे। और मोलिंग की बातों को सुनकर दोनों बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तभी उनके सामने जो 4 कल्टीवेटर थे उनमें से एक लौंडा बोलते हुए कहता है कि तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया, एंसेस्टर सील हमें दोगे या हम छीन ले। तो मोलिंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है हमारे पास 3 एंसेस्टर सील है, अगर हम तुम्हें इसे दे भी दे तो तुम लोग आपस में इसे डिवाइड कैसे करोगे क्योंकि तुम सब इसके लिए आए हो। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं और उनको ये बात सही भी लगती है और आपस में खुसफुस स्टार्ट हो जाती है। तभी वो लौंडा बोलते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप से सील हमें दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। और जब मोलिंग कोई रिप्लाई नहीं देता है तब वो चारों कल्टीवेटर उन पर हमला कर देते हैं। तभी एकदम से बूम की आवाज होती है, आसपास में धुआं धुआं हो जाता है और जब धूल मिट्टी वहाँ से हटती है तो उनके पीछे एक पावरफुल कल्टीवेटर दिखता है और उस कल्टीवेटर को देखते ही मोलिंग और उसके ग्रुप से एक ही आवाज निकलती है, लिंगडोंग। और लिंगडोंग को देखकर मोलिंग का ग्रुप काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर मोलिंग को लिंगडोंग की चिंता होने लगती है क्योंकि वो भी इस मामले में फंस चुका होता है। लिंगडोंग की ऐसी मस्त एंट्री देखकर वो लौंडा पूछते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन। तो लिंगडोंग बोलते हुए कहता है ग्रेट यान एम्पायर डायनेस्टी एक लो रैंक डायनेस्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम हाई रैंक डायनेस्टी वाले जब चाहो तब आओगे और हमें लूट के चले जाओगे। और ये सुनकर वो लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यही पे हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता है। सो वेल गाइस, आई होप तुम सबको ये चैप्टर काफी अच्छा लगा और नेक्स्ट पार्ट के इस पर मैं 250 लाइक का टारगेट रखता हूँ।